गांव के किनारे एक पुराना बरगद का दरख्त था। दिन में तो लोग उसके घने साये में बैठते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती वहां जाने की हिम्मत कोई ना करता। बड़े बूढ़े कहा करते थे, इस दरख्त पर बदरूहों का बसेरा है। अकरम एक गरीब मजदूर दिन रात मेहनत करता था, मगर गुर्बत ने उसके घर का सुकून छीन रखा था। एक रात उसकी बीवी सलमा ने उदास लहजे में कहा, अकरम, हमारे पास आटे का आखिरी मटका रह गया है। कल तक कुछ इंतजाम ना हुआ तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। अकरम का दिल टूट गया। उसने आह भरी और बोला, मैं अभी निकलता हूँ, शायद रात ही रात कुछ मजदूरी मिल जाए। वो अंधेरे में चलता चलता गांव के उस किनारे जा पहुंचा जहां पुराना बरगद था। अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते जोर जोर से सरसराने लगे। अकरम को यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने लरसती आवाज में कहा, कौन है, सामने आओ। अचानक एक खौफनाक कहकहा गूंजा। दरख्त के नीचे एक सफेद लिबादे में लिपटा साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। साया बोला, अकरम, तुम्हें दौलत चाहिए ना? आओ, मेरे साथ वादा करो, हर रात 12 बजे मेरे लिए चिराग जलाओ और किसी को कुछ न बताओ। इसके बदले तुम्हें दौलत मिलेगी, बहुत दौलत। अकरम कांप रहा था, मगर बीवी और बच्चों की भूख याद आते ही उसने हाँ कर दी। अगले दिन से अकरम के घर में अनाज, सोना और कपड़े आने लगे। लोग हैरान थे कि मजदूर अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। मगर सलमा ने देखा कि अकरम की आंखें दिन ब दिन लाल रहने लगती हैं। वो रात को घर नहीं आता और दिन में बड़बड़ाता रहता है। एक रात सलमा ने उसका पीछा किया। घड़ी ने 12 बजाए और अकरम बरगद के नीचे चिराग जला रहा था। अचानक वही सफेद साया नमूदार हुआ और गर्राया, अकरम, वक्त पूरा हो गया, अब तुम हमेशा के लिए मेरे हो। सलमा खौफ से चीख पड़ी और दौड़कर गांव वालों को जगाने लगी। सब लाठियां और लालटेनें लेकर दौड़े, मगर जब वो बरगद के पास पहुंचे तो ना अकरम था ना वो साया। सिर्फ एक जला हुआ चिराग जमीन पर पड़ा था और दरख्त की जड़ों के पास खून के धब्बे। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने कसम खाई कि रात को इस बरगद के करीब कोई नहीं जाएगा। और सलमा आज तक कहती है, जब हवा तेज चलती है तो मुझे अपने शौहर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, बच्चों को भूख से बचाने के लिए मैंने ये सौदा किया था। लालच और हराम का माल वक्ती सुकून देता है, मगर अंजाम हमेशा खौफनाक होता है।